बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए आरपीएससी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गज़ल। इससे पहले हम ड्रामा जो है वो देख चुके हैं, इंशाइया देख चुके हैं, तनक़ीद देख चुके हैं, खाका देख चुके हैं। अब जो है अब आपको पढ़ना है गज़ल क्या होता है और कौन कौन से गज़ल वो आपको पढ़ना है। वली दक्नी पढ़ना है, मीर तक़ी मीर हैं आपके सिलेबस में, मीर दर्द हैं, मोमिन हैं, एहसान जज़्बी हैं, नासिर काज़मी और जानिसार अख्तर, इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको नस्र वाले हिस्से में जो नज़्म का जो हिस्सा है उसमें आपको गज़ल, कसीदा और मर्ज़िया। गज़ल ये हो गया, इसके बाद है आपको कसीदा, मर्ज़िया, ये आपके सिलेबस में है। देन जो नस्र वाला हिस्सा है उसमें आपका नावल, अफ़साना और खाका है। तो खाका हम पढ़ ही चुके हैं, अफ़साना और नावल हम पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारा पहला टॉपिक क्या है, गज़ल से मुताल्लिक़ है। आप सभी ने गज़ल के बारे में पढ़ रखा होगा कि गज़ल जो है, गज़ल क्या है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुग़त में इसके मानी क्या होते हैं, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल को लेकिन तीन एतबार में इसके मानी को निकाला जाता है। यहाँ तो इन्होंने लुग़त के एतबार से बताया है। ये भी हमें पता है कि गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये किससे निकला है, ये जो लफ्ज़ है ना गज़ाल, इससे ये निकला है। ठीक है, गज़ाल का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मानी होता है हिरन का बच्चा। गज़ाल का ये मतलब होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसको कितने 3 मानों में, इसका पहला लुग़त के एतबार से तो आपने देख लिया क्या, फर्स्ट जो है क्या, औरतों की बातें करना। अदब के लिहाज से अगर हम देख लें, और तीसरा होता है इस्लाही, ये हो गया लुग़त के एतबार से, और सेकंड होता है क्या, अदब के एतबार से, और थर्ड है आपका इस्लाही एतबार से। 3 मानों में गज़ल का जो मतलब है उसे देखा जाता है। तो अदब के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि उर्दू को हमें अदब में ही हम देखेंगे, तो गज़ल अदबी लिहाज से मानी होते हैं औरतों से बातें करना या महबूब की बातें करना। ठीक है, इसके बाद गज़ल अदब के लिहाज से मानी है, आपने देख लिया, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, क्योंकि शायर ज़्यादातर पहले के ज़माने में क्या होता था, औरतों की ही बातें की जाती थी, गुफ्तगू की जाती थी। हाँ, उसके बाद है आपने वो देख लिया, लुग़त के एतबार से हो गया क्या, हिरन का बच्चा, ये आपका लुग़त के एतबार से हो गया। इसके अलावा अगर इस्लाही ज़बान में हम बात करें तो इसमें गज़ल का एक तरह की क्या है, सिन्फ़ के मुतालिक बात होती है, बयान करना। किसी इस्लाही एतबार में क्या होता है, किसी सिन्फ़ का बयान करना, ये होता है इस्लाही। तो इन 3 मानों में क्या होता है, गज़ल का इस्तेमाल, गज़ल लफ्ज़ को की बात की गई है। लुग़त के एतबार से औरतों की ये बातें करना, अदब में लुग़त ये, और इसके बाद है हिरन का बच्चा अदब के एतबार से, और फिर इस्लाही एतबार से क्या है कि बयान का जादू, या फिर हम कह सकते हैं किसी बात को, किसी चीज़ को बयान करना। ठीक है, अब क्या होता था, अरब, ये शुरू कहाँ से हो, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तो ये अरब से शुरू। अरब में शोरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते, मतलब उनकी तारीफ़ करते या इनके हुस्न जमाल की तारीफ़ करते, इनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते, तो इस अमल को तगज़ुल और ऐसे अशार को गज़ल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गज़ाल जो लफ्ज़ है वो तगज़ुल से ही निकला है और इसी से गज़ल आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी की तारीफ़ करना, किसी का सरापा खींचना, मज़म्मत करना क्या कहलाता है, गज़ल कहलाता है। अरबी में गज़ाल इश्किया अशार को कहते हैं। गज़ल जो है अरबी में किसको कहा जाता है, इश्किया अशार को। अरबी गज़ल में मतलबी होता है और गज़ल की हैयत के मुताबिक दूसरा अशार के तमाम मिसरे काफ़िया होते हैं। अब आप कहेंगे ये मतला और काफ़िया क्या होता है, तो अब हम इन्हें देखते हैं। गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता है। ये क्या होता है, अब आपका गज़ल का इन्होंने क्या कहा है कि गज़ल का ये पहला मिसरा जो है वो काफ़िया होता है, रदीफ़ और काफ़िया होता है। इसको हम अभी आगे जो है वो तफसील से समझेंगे किसी एक शेर के ज़रिए। काफ़िया क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक शेर बताती हूँ। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इसमें काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है हमेशा। ये जो यहाँ काफ़िया की बात की गई है ना, देखिए इसको मैं आपको लिख के बता देती हूँ। सुबह होती है,
शाम होती है, थोड़ा सा उसके ऊपर लिखा है तो मिसप्रिंट होगा, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब यहाँ हमें क्या समझना है, काफ़िया समझना है और रदीफ़ समझना है। काफ़िया जो है वो हमेशा रदीफ़ से पहले आता है। ये जो है ना शाम और ये आपका तमाम, ये क्या है, यही आपका क्या है, काफ़िया है। और ये होती है ये है आपका रदीफ़। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में आप पढ़ेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQR, तो Q जो है वो पहले आता है, R जो है वो आपका बाद में आता है। तो काफ़िया हमेशा पहले आता है और रदीफ़ हमेशा बाद में आता है। तो ये आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। रदीफ़ के लफ्ज़ी मानी होते हैं घोड़े पे सवार होना, रदीफ़ यानी कि जो काफ़िया है इसके माने होते हैं घोड़े पे सवार होना या सवार के पीछे वाला बैठना। तो ये रदीफ़ जो है वो इसके पीछे है हमेशा। और काफ़िए को क्या कहा जाता है, बनाते हैं जिसके मानी है पीछे पीछे आने वाला। ये देखो, ये इसके रदीफ़ के पीछे पीछे आ रहा है, तो इससे आप ये समझ गए होंगे, है ना, रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, गज़ल के लिए। काफ़िया हमेशा रदीफ़ से पहले आता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, गज़ल के हर शेर में एक मुस्तकिल मज़मून अदा करने की कोशिश के नतीजे में गज़ल के अंदर इशारों और किनायों में बात करने की सलाहियत पैदा होती है। बड़े से बड़े मज़मून की अलामत तशबीह और इस्तिआरा के पर्दे में सिर्फ़ 2 मिसरों में अदा किया जाने लगा। अब ये कल हमने पढ़ा था तशबीह और इस्तिआरा, आप लोग समझ सकते होंगे कि ये क्या होता है। तशबीह किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिसाल दी जाती है, इस्तिआरा इसमें पोशीदा मानों में बात को बयान किया जाता है। ये हमने कल पढ़ा था, आप कल की वीडियो देखिएगा। तो गज़ल से ही ये आया है। फ़ारसी शायरों ने मौज़ूआत व मज़ामीन के लिहाज से गज़ल में वसीयत पैदा करने की कोशिश की है। गज़ल में इश्क मिजाजी के साथ साथ इश्क इलाही, बेसबाती दुनिया, ज़ाहिदों से छेड़छाड़, अहले रिया पर तंज़ और ग़म ख्वारी के मज़ामीन फ़ारसी शायरों ही की इजाद है। गज़ल में पहले क्या होता था, सिर्फ़ हुस्न व इश्क की बातें की जाती थी, लेकिन तब्दीली आने के साथ साथ जब अदब में और बदलाव आया, सारी चीज़ें बदली, तो इसके साथ साथ गज़ल में भी, अदब में भी कई सारे क्या आए, बदलाव आए। और गज़ल का जो मौजू था, जो टॉपिक था, वो क्या हुआ, बदलने लगा। गज़ल में रदीफ़ फ़ारसी शायरों की देन है। पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा कि ये रदीफ़ कहाँ से आया। तो ये इसमें फ़ारसी शोराओं की देन से आया, जबकि गज़ल जो है ये कहाँ से, ये अरब से आई। क्यों? क्योंकि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ना। अरबी शायरों में काफ़िया, गज़ल हाँ ये यहाँ फ़ारसी से आया है, और अरबी शायरों में काफ़िया होता है, रदीफ़ नहीं होता। ये अरब से आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरब में क्या होता है, काफ़िया होता है, और रदीफ़ जो है ये फ़ारसी में होता है। और रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है, ये आप समझ ही चुके होंगे, है ना। रदीफ़ काफ़िया हमने देख लिया। अब गज़ल के पहले शेर के में क्या होता है, काफ़िया और रदीफ़ का होना ज़रूरी है, ये गज़ल की शर्त होती है। गज़ल का जो पहला शेर होता है ना, वो ऐसा होता है कि उसमें रदीफ़ और काफ़िया ज़रूर होते हैं, मतलब। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि रदीफ़ और काफ़िया दूसरे शेर में भी होते हैं। और मतलब क्या होता है, जब जिस गज़ल में रदीफ़ होगा और काफ़िया होगा, तो वो ही शेर क्या कहलाता है, मतला, यानी कि गज़ल का पहला शेर ही मतला कहलाता है। मक्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, गज़ल का आखिरी शेर, ठीक है। और बाकी के जो अशार होते हैं गज़ल में, वो क्या कहलाते हैं, वो फ़र्ज़ कहलाते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है, गज़ल का सबसे अच्छा शेर कहलाता है शहबी। तो ये गज़ल के मुतालिक कुछ बातें थीं। इसके बाद गज़ल का पहला शेर देखिए, यहाँ पे लिखा है, क्या कहलाता है, मतला, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, यानी कि वही सेम आवाज़। अगर किसी गज़ल में दूसरा मतला भी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहा जाता है। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस या नज़्म करता है, जिसे मक्ता कहते हैं, यानी कि वो अपना नाम इस्तेमाल करता है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, सिर्फ़ काफ़िया हो, इसे गैर मुरत्तब गज़ल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इम्तिहान में पूछा गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि जिस गज़ल में काफ़िया ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे गैर मुरत्तब गज़ल कहा जाता है।
وہ بحر اور ردیف قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے، اس کو غزل کی زمین کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کہا جائے، ایک تفصیل سے کوئی جواب لکھنے کے لیے کہا جائے تو اس کے بھی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس میں کچھ بھی لکھ دیں گے، اس میں آپ کا ایک خاکہ تیار کیا جاتا ہے، ایک فریم ورک آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ کو، جیسے آپ جب ایسے لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، تو اس میں آپ پہلے کیا لکھتے ہیں؟ اس میں آپ پہلے انٹروڈکشن لکھتے ہیں، اس کے بعد میں اس سے ہی ریلیٹڈ آپ باقی ساری چیزوں کو لکھتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی غزل جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ زمین کہا جاتا ہے کس چیز کو؟ جس میں قافیے کی پابندی کی جائے۔ غزل کے اشعار میں الگ الگ مضمون بیان کرنے کی رسم کو بعض لوگوں نے ناپسندگی اور نعت کی نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا عیب نہیں ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ حسن ہے۔ کیا؟ غزل کے اشعار میں الگ الگ مضمون بیان کرنا، یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے صرف عشق محبت کی باتیں کی جاتی تھیں، کیونکہ جو وہ ہوتے تھے، شعراء ہوتے تھے، جو وہ بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنی محبوباؤں کی تعریف کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن جیسا کہ ابھی میں نے بات کی کہ ادب میں کیا ہوا؟ تبدیلی آئی، کئی ساری چیزیں اس میں جڑیں، تو اس میں اس کے جو مضمون تھا غزل ہر مضمون پر کیا کی جانے لگی؟ ہر مضمون پر غزل لکھی جانے لگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو غزل تھا یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں 2-3 چیزیں خاص تھیں۔ پہلا تو کیا کہ غزل ہم ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں، غزل کس زبان کا لفظ ہے اور یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ غزل میں کیا کیا ضروری ہوتا ہے؟ غزل میں آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کیا کیا؟ ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، زمین، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں غزل میں ضروری ہوتی ہیں۔ تو بچوں، یہ جو آج کی کلاس تھی یہ آپ کے ٹاپک کے متعلق تھی۔ RPSC کا جو آپ کا سلیبس ہے اس میں آپ کا یہ جو ہے یہ ٹاپک دیا گیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو آج کا ٹاپک تھا یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے آپ کے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔